दोस्तों आइए चार नामों से शुरुआत करते हैं और ये चार नाम तय करते हैं कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बना सकता है। और इनमें सबसे पहला नाम आता है चाइना का। और ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर किस चीज से चिप बनती है जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा यूजेज है। पहला है रेयर अर्थ मेटल्स जैसे गैलियम और जर्मेनियम, और दूसरा है क्रिटिकल मिनरल्स जैसे ग्रेफाइट और एंटीमनी। और इन सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कौन करता है? रेयर अर्थ मेटल्स की ग्लोबल माइनिंग का करीब 60% चाइना के पास में है और उनकी प्रोसेसिंग का करीब 90 से 92% जो है वो भी चाइना के पास में है। गैलियम का करीब 16% प्रोडक्शन चाइना करता है। और एक और आंकड़ा देखिए जो सब कुछ आपको कह देगा कि अमेरिका अपने रेयर अर्थ्स और जर्मेनियम के लिए 100% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। और चाइना ने इस कंट्रोल का इस्तेमाल कैसे किया, ये टाइमलाइन देखिए। अगस्त 2023 में उसने गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट पर लाइसेंस जरूरी कर दिए। अगस्त 2024 में एंटीमनी पर उसने रोक लगा दी और उसके बाद चाइनीज एंटीमनी का एक्सपोर्ट करीब 97% गिर गया और उसकी कीमत लगभग 2 गुना हो गई। दिसंबर 2024 में उसने गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी का अमेरिका को एक्सपोर्ट लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया। अप्रैल 2025 में 7 रेयर अर्थ मेटल्स पर उसने कंट्रोल लगाया और जनवरी 2026 में उस लिस्ट में और चीजें जोड़ दी गई। और इसका नतीजा क्या था कि आज यूरोप में गैलियम की कीमत चाइना के अपने बाजार से करीब 5 गुना है और जर्मेनियम की करीब 3 गुना है। दूसरा नाम सुनिए दोस्तों, इसे हम कहते हैं नीदरलैंड्स। वहां एक कंपनी है ASML और ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जो EUV मशीन बनाती है, वो मशीन जिसके बिना दुनिया की कोई भी सबसे एडवांस चिप नहीं बन सकती है। एक EUV मशीन की कीमत होती है करीब $380 मिलियन, मात्र एक मशीन की आप सोचिए। और वो मशीन एक्सपोर्ट कंट्रोल है, यानी कि ASML जिसे चाहे उसे बेच नहीं सकती है, उसके लिए सरकारी इजाजत की जरूरत पड़ती है। तीसरा नाम इसमें है ताइवान। वहां TSMC है और दुनिया के जो सबसे ताकतवर AI चिप्स हैं जैसे एनवीडिया के वो चिप जिन पर आज के बड़े AI मॉडल्स चलते हैं वो 3 नैनोमीटर और 4 नैनोमीटर पर बनते हैं और 2 नैनोमीटर अब शुरुआत हो चुकी है और वो लगभग सब एक ही जगह बनते हैं, यानी कि ताइवान में। और चौथा नाम है अमेरिका, जिसके पास डिजाइन, सॉफ्टवेयर और सबसे बड़ी बात वो लॉ है जो तय करता है कि ये टेक्नोलॉजी किस देश तक जाएगी और किस देश तक नहीं जाएगी। तो सवाल ये है कि इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, यहाँ AI पर काम करने वाली कंपनीज हैं, और फिर भी इस पूरी चेन में मिनरल्स, मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग्स, इन सब के अंदर इंडिया कहीं भी आपको नजर नहीं आता। और आखिर ऐसा क्यों है और क्या हम इसमें आ भी सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है या नहीं है? अब देखिए, इस सवाल का पूरा जवाब देने से पहले एक बात, क्योंकि ये वीडियो इस बारे में है कि AI बनाता कौन है, लेकिन आपके लिए जो सवाल ज्यादा काम का है वो ये है कि AI का इस्तेमाल कौन करेगा। क्योंकि चिप बनाने के लिए फैब्रिकेशन चाहिए, अरबों रुपए चाहिए और बहुत सारे डेकेड्स भी चाहिए, लेकिन AI इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए और उसे हम कहते हैं स्किल। और ये बात आज 2 तरह के लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, तो AI आपकी पढ़ाई का पूरा तरीका बदल सकता है। नोट्स बनाना, मुश्किल टॉपिक को सिंपल भाषा में समझना, रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना, जो काम पहले घंटों लेता था अब वो आप एक्चुअली मिनट्स के अंदर पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको वो टूल सही तरीके से चलाना आता हो और अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आज हर फील्ड में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि कौन AI के साथ काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। और वही एक स्किल आज प्रमोशन, नए रोल और नई अपॉर्चुनिटीज को तय कर रहे हैं। इसलिए स्टडी IQ ने IIT मद्रास के साथ मिलकर एक जेनरेटिव AI का कोर्स प्रिपेयर किया है। इसमें आप ChatGPT, जेमिनी और क्लॉड जैसे टूल्स पर प्रैक्टिकल काम करना सीखेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेकर रियल प्रोजेक्ट्स तक सारी चीज आपको सिखाई जाएगी और कोर्स पूरा करने पर आपको IIT मद्रास का सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आप अपने रिज्यूमे और लिंक्डइन पर एक्चुअली पोस्ट कर सकते हैं। और इसकी फीस होगी मात्र 7,999 रुपए। और नया बैच जो है वो 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। पूरा सिलेबस और एनरोलमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और PDF में आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए अब वापस चिप पर चलते हैं कि एक चिप बनाने में 3 अलग अलग चीजें चाहिए और तीनों अलग अलग देशों के हाथ में है। इसी को हम कहते हैं चोक पॉइंट, यानी कि वो तंग गलियां जहां से सबको गुजरना पड़ता है और जिसे कोई एक आदमी बंद कर सकता है। चोक पॉइंट नंबर 1 है कि रॉ मटेरियल कहां से आता है। जैसा कि हमने देखा, इसमें चाइना का पूरा कंट्रोल है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। बात सिर्फ मिनरल की नहीं है या उसे निकालने की नहीं है, बात उसे है यूज कर पाने की, उसे क्लीन करने की। रेयर अर्थ मेटल्स जमीन से निकलता है, इतना मुश्किल बात नहीं है ये, वो दुनिया के कई देशों में मिलता है। मुश्किल ये है कि उसे रिफाइन कैसे किया जाए, यानी कि उस मिट्टी से उसे प्योर मिनरल या एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये एक एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट और महंगा और बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है।
उसी रिफाइनिंग का 90% चाइना के पास में पूरा कंट्रोल है। इसीलिए अगर अमेरिका अपनी ज़मीन से रेयर अर्थ मेटल निकाले भी तो उसे एक्चुअली रिफाइन करवाने के लिए उसे अक्सर चाइना ही जाना पड़ता है। चोक पॉइंट नंबर 2, मशीन्स। चिप आखिर बनती कैसे है? एक सिलिकॉन की प्लेट पर रोशनी के जरिए एक बहुत छोटा एक मैप छापा जाता है, जैसे एक फोटो डेवलप होती है, और फिर वो मैप जितना बारीक होगा चिप उतनी ही स्ट्रांग होगी। और उस जो बारीक या फिर जो बहुत ही फाइन जो मैप को छापने के लिए एक खास तरह की लाइट की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट यानी कि EUV। और वो मशीन दुनिया में सिर्फ ASML बनाती है, कोई और इसे नहीं बनाता है। इसी वजह से एक बड़ी बात हुई कि चाइना को वो मशीन नहीं मिलती है, क्योंकि अमेरिका और उसके जितने भी पार्टनर कंट्रीज हैं उन देशों ने उस पर रोक लगा रखी है। और इसकी रोक की वजह से चाइना की सबसे बड़ी चिप कंपनी सालों से अटकी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SMIC ने एक डेकेड और $10 बिलियन से ज्यादा खर्च किए, फिर भी वो 7 नैनोमीटर पर ही है, और वो भी पुरानी DUV टेक्नोलॉजी से। तीसरा चोक पॉइंट है फैक्ट्रीज। यह सबसे बड़ी बात यह है कि फैब्रिकेशन बनाना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। TSMC को अपनी 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में 5 साल से ज्यादा और $20 बिलियन से ज्यादा लगे हैं। और एक फैब्रिकेशन के अंदर हवा में धूल के कण या कोई भी अगर एलिमेंट्स आपके कमरे से हजारों गुना कम होते हैं, टेम्परेचर मिलीमीटर तक कंट्रोल होता है, और एक छोटी सी जो वाइब्रेशन भी पूरी प्रोडक्शन को खराब कर सकती है। इसलिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, डेकेड्स के एक्सपीरियंस का भी एक मामला है। और अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ है, और जो ये दिखाता है कि ये चोक पॉइंट सिर्फ किताबों में नहीं है, कि 9 जून 2026 को एंथ्रोपिक नाम की AI कंपनी ने अपने 2 नए मॉडल्स लॉन्च किए, क्लॉड फेबल 5 और क्लॉड माइथोस 5। और सिर्फ 3 दिन बाद ही 12 जून 2026 को कंपनी ने दोनों मॉडल्स के एक्सेस को रोक दिया, क्योंकि उसे अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का पालन करना था। और 30 जून 2026 को वो कंट्रोल्स हटाए गए और 1 जुलाई 2026 को एक्सेस वापस से चालू किया गया। अब इस घटना का मतलब आप समझिए, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई मिनरल नहीं है, ये कोई मशीन भी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर था जो दुनिया भर में इंटरनेट पर चल रहा था। और फिर भी एक सरकार के एक रूल ने उसे 3 हफ्ते से भी कम समय में रोक दिया। यानी कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स अब सिर्फ हार्डवेयर पर नहीं लगते हैं, वो उस चीज पर भी लग सकते हैं जो आप अपने फोन पर चलाते हैं। और अगर आपका देश उस चेन में कहीं नहीं है, ना मिनरल्स में है, ना मशीन्स में है, ना फैक्ट्री में है, तो आपके पास इस तरह के फैसले में कोई आपकी वॉइस नहीं होती, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आप सिर्फ उसका नतीजा ही भुगत सकते हैं। तो असली सवाल यह है कि इंडिया आखिर इन सब के बीच में कहां खड़ा है। और यहां तस्वीर उतनी बुरी नहीं है जितनी पहली नजर में हमें लगती है, बल्कि एक जगह पर तो हम बहुत आगे भी हैं, और वो जगह है डिजाइन। चिप बनाने में 2 बड़े हिस्से होते हैं, एक उसे डिजाइन करना यानी कि उसका मैप बनाना, और दूसरा उसे बनाना या फिर उसका फैब्रिकेशन करना। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिजाइन में वैल्यू का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कुछ अनुमान के मुताबिक कुल वैल्यू एडिशन का 50% तक और ग्लोबल सेमीकंडक्टर रेवेन्यू का 30% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। और डिजाइन में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स में से एक है। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो दुनिया के कुल सेमीकंडक्टर डिजाइनर्स में से करीब 20% इंडियन है। वो क्वालकॉम में, इंटेल, AMD, एनवीडिया और मीडियाटेक के बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के सेंटर्स में बैठे हुए हैं। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा एक्चुअली प्राउड वाली है या गर्व वाली है कि क्वालकॉम ने 2 नैनोमीटर चिप के टेप आउट पूरी तरह से अपने इंडियन सेंटर्स में डिजाइन करके पूरे किए हैं। यानी दुनिया के सबसे एडवांस चिप का जो मैप है वो इंडिया में बनता है। लेकिन वो चिप बनी कहां पे? एक्चुअली वो प्रोड्यूस हुई जाकर ताइवान में, यानी कि TSMC ने इसको फैब्रिकेट किया। यानी एक लाइन पूरे इंडिया की कहानी है कि हम मैप बना लेते हैं, लेकिन इमारत किसी और प्लॉट पर खड़ी होती है। और अब देखिए कि इंडिया उस इमारत को बनाने के लिए क्या कर रहा है। क्या इंडिया ने कोई प्लानिंग की है? इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन के अकॉर्डिंग अब तक $21 बिलियन से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, और मई 2026 तक 7 स्टेट्स में 13 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है सरकार ने। और जमीन पर इसकी वजह से क्या इंप्रूवमेंट हुआ है? 26 फरवरी 2026 को गुजरात के सानंद में माइक्रॉन की ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ। यह इस मिशन साइकिल की पहली चालू या वर्केबल फैसिलिटी है। 31 मार्च 2026 को वहीं केन्स सेमिकॉन का OSAT प्लांट शुरू हुआ, करीब 33 मिलियन रुपीस के साथ में, जिसकी कैपेसिटी है रोज करीब 60 लाख चिप्स बनाना। और आसाम के जागी रोड में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्लांट है। लेकिन ये सब ATMP और OSAT हैं, यानी कि असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग। इसका मतलब है कि चिप कहीं और बनती है और यहां उसे जोड़कर, जांच कर या फिर उसे टेस्ट कर पैकेज किया जाता है। यानी कि ये जरूरी काम है और इसे हजारों नौकरियां भी बनती है, लेकिन ये चिप बनाने जैसा नहीं है। असली टेस्ट है ढोलेरा में। गुजरात के ढोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की
PSMC मिलकर इंडिया का पहला पूरा फैब्रिकेशन नेटवर्क बना रही है। निवेश करीब यानी कि इन्वेस्टमेंट होगा करीब 91,000 करोड़ रुपीस और कैपेसिटी होगी 50,000 वेफर प्रति महीना यानी कि 50,000 चिप्स पर मंथ बनाई जाएंगे और शुरुआत में 28 नैनोमीटर नोड से ये शुरुआत होगी। और 16 मई 2026 को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ASML के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे उसे एडवांस लिथोग्राफी मशीन मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कंस्ट्रक्शन आधा पार कर चुका है और ट्रायल प्रोडक्शन का जो टारगेट है वह दिसंबर 2026। अब यहाँ एक ईमानदारी का वक्त आ चुका है क्योंकि ये जानना जरूरी है कि 28 नैनोमीटर का मतलब क्या है। जैसे हमने देखा आज के सबसे ताकतवर AI चिप्स 3 से 4 नैनोमीटर पर बनते हैं और 2 नैनोमीटर पर काम चालू हो चुका है और इंडिया का फैब्रिकेशन अभी 28 नैनोमीटर से शुरुआत करेगा। यानी कि ये AI की सबसे ऊपरी चिप नहीं बनाएगा, ये बनाएगा वो चिप जो गाड़ियों में लगती है, इंडस्ट्रियल मशीन्स में लगती है, डिस्प्ले ड्राइवर्स में लगती है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस में लगती है। और ये कोई कमी नहीं है, ये एक समझदारी भी है क्योंकि दुनिया में बिकने वाली ज्यादातर चिप एडवांस नोड पर नहीं बनती है। आपकी कार में, आपके फ्रिज में, आपके मीटर में, आपके चार्जर में, ये सब वही मैच्योर नोड की चिप है और उनका मार्केट भी बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये, किसी भी देश ने कभी जीरो से शुरू करके सीधा सबसे एडवांस नोड नहीं बनाया। ताइवान ने भी ये शुरुआत नहीं की थी, कोरिया ने भी ऐसा नहीं किया और सब ने बड़े नोड से शुरुआत किया और डेकेड्स लगे उन्हें वहां से ऊपर बढ़ने में। तो फिर सवाल ये है कि इंडिया कब 2 नैनोमीटर की चिप बनाएगा और उसका ईमानदार जवाब क्या होगा। और वो जवाब 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला ये कि ये काम जल्दी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए EUV मशीन चाहिए जो अभी इंडिया को नहीं मिल सकती है और उसके लिए वो दशकों का अनुभव चाहिए जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। दूसरा, शायद इसकी जरूरत भी उतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं क्योंकि अगर आप पूरी चेन को देखें, सप्लाई चेन को देखें, तो इंडिया के पास एक ऐसी चीज है जो बहुत कम देशों के पास में है कि दुनिया के 20% चिप डिजाइनर्स इंडिया के पास में है। और इस वक्त एक और चीज हो रही है जो इंडिया के हक में है, वही एक्सपोर्ट कंट्रोल जो चाइना को रोक रहे हैं उसकी वजह से अमेरिका और ग्लोबल कंपनीज अपने डिजाइन और पैकेजिंग कैपेसिटी चाइना और ताइवान से बाहर ले जाना चाहती है और उस रेस में इंडिया एक्चुअली सबसे आगे है। और इस सब के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया के पास अपने क्रिटिकल मिनरल्स का भी एक क्लियर कट हिस्सा है। हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया जिसका नाम है काबिल। इसके थ्रू विदेशी जो खाने ली जा रही है और ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों में भी हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। और इंडिया के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल्स का रिजर्व है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम उसे रिफाइन करना नहीं जानते और वही रिफाइनिंग जैसा हमने शुरू में देखा पूरा खेल का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। तो चलिए पूरी बात को एक जगह समेट कर रखते हैं। आज दुनिया में AI का पूरा ढांचा 3 नैरो चोक पॉइंट से गुजरता है। पहला मिनरल्स का चोक पॉइंट जिसमें चाइना खड़ा हुआ है, दूसरा मशीन का चोक पॉइंट जहां नीदरलैंड्स की एक कंपनी खड़ी है और तीसरा फैक्ट्री का चोक पॉइंट जिसमें ताइवान खड़ा है। और इन तीनों पर कानूनी नियंत्रण का सबसे बड़ा हाथ है अमेरिका के पास में। और जब ये 3 देश कोई फैसला लेते हैं, जैसा हम फेबल 5 वाले उदाहरण में हम देख चुके हैं, तो उस फैसले का असर पूरी दुनिया पर 1 हफ्ते के अंदर दिख जाता है। इंडिया अभी इन 3 चोक पॉइंट्स में नहीं है कहीं भी इंक्लूडेड, लेकिन इंडिया एक चौथे चोक पॉइंट में बहुत मजबूत है जिसे कहते हैं डिजाइन वाला चोक पॉइंट। और अब वो धीरे धीरे तीसरे चोक पॉइंट की तरफ यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी धीरे धीरे कदम रख रहा है। डोलेरा से 28 नैनोमीटर से 2026 से हम शुरुआत करेंगे। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि टेक्नोलॉजी का इंडिपेंडेंस अब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास ऐप कितने हैं, वो ये है कि आपके पास वो चीजें हैं या नहीं जिनके बिना कोई ऐप चल ही ना सकता हो। क्योंकि जिस देश के पास में चेन का कोई हिस्सा नहीं है, सप्लाई चेन का कोई भी हिस्सा नहीं है, वो उस टेबल पर नहीं बैठता है जहां फैसले लिए जाते हैं, वो सिर्फ उन फैसलों को सुनता है। और हाँ, जैसा हमने बीच में बात की थी कि चिप बनाने में डेकेड्स लग जाते हैं, लेकिन AI का इस्तेमाल करना सीखने में सिर्फ 1 महीना लगता है या कुछ महीने लगते हैं। स्टडी IQ और IIT मद्रास प्रवर्तक का जनरेटिव AI कोर्स 7,999 में, IIT मद्रास का सर्टिफिकेशन और बैच की शुरुआत होगी 22 अगस्त से। लिंक और पूरी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चिप की रेस लंबी है लेकिन स्किल की रेस अभी खुली हुई है सभी के लिए, तो ज्वाइन करें। माय नेम इज मंगल सिंह, यू आर वाचिंग स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।